चलिए एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। और अभी तक लगभग 18 राउंड जो हैं मुकम्मल हुआ है और अभी तक के अपडेट के हिसाब से मोहम्मद हनीफा लगातार मार्जिन में इजाफा करते हुए 27,719 वोट के मार्जिन के साथ 57,122 वोट मोहम्मद हनीफा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वन लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने हासिल किया है। और दूसरे नंबर पे ट्रेल कर रहे हैं त्सिरिंग नामग्याल जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं। 29,404 वोट हासिल किया है, 29,403। और तीसरे नंबर पे एडवोकेट टशी गेल्सन जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट एडवोकेट टशी गेल्सन ने 22,711 वोट हासिल किया है और 775 वोट नोटा को गया है। तो ओवरऑल आंकड़ा आपको दें तो लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मोहम्मद हनीफा जीतते हुए नजर आ रहे हैं और 27,719 वोट के मार्जिन से मोहम्मद हनीफा लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से आगे हैं। ये इस वक्त की अहम और लेटेस्ट अपडेट। और अभी लगभग 90,000 से ज्यादा वोटिंग का काउंटिंग मुकम्मल हुआ है और जो है लगभग 26 से 30,000 वोटिंग का काउंटिंग बाकी है। तो अब लगभग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का जीतना तय हुआ है क्योंकि मार्जिन काफी ज्यादा है। 27,719 वोटिंग का मार्जिन है। हमारे साथ फिर से ज्वाइन कर चुके हैं मुजम्मिल जमील मेरे साथी। जमील, लगातार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का मार्जिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस मार्जिन के हिसाब से चूंकि अभी सिर्फ बचा है तो 26 से 30,000 वोट्स का काउंटिंग बचा है, तो नताइज अब पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के फेवर में नजर आ रहे हैं। जी हाँ इसाक, जिस तरह के अभी हालात बने हैं और अभी के जो नतीजे सामने आ रहे हैं उससे यकीनन ये अब तय हो चुका है कि जो करगिल से अलायंस कैंडिडेट जो मोहम्मद हनीफा जान के नाम पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को ग्राउंड पे उतारा था, यकीनन उनकी जीत जो है अब लगभग तय होते जा रही है। और 70% अगर हम कहेंगे तो मोहम्मद हनीफा के खाते पे इस वक्त जो है ये जीत जा रही है। और अभी तक 27,719 के एक बड़े मार्जिन के साथ जो है दोनों कैंडिडेट्स के ऊपर 20 से 30,000 तक, जिसे आपने कहा कि काउंटिंग बाकी है। टशी गेल्सन भारतीय जनता पार्टी 23,240, त्सिरिंग नामग्याल इंडियन नेशनल कांग्रेस 29,773, वोट अगर हम डिवाइड करेंगे मोहम्मद हनीफा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मार्जिन के साथ 52,575, नोटा 745। इस बार यूनिटी को तो लेकर कहा था कि 17वें राउंड के अख्ताम पर मोहम्मद हनीफा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 22,802 वोटों से लीड कर रहे हैं। इस बार के लोकसभा इंतखाबात को आप कैसे देखते हैं? सुनिए हजरात, 17वें राउंड का अपडेट। टशी गेल्सन भारतीय जनता पार्टी मैदान में 33,240, कैंडिडेट का लगभग त्सिरिंग नामग्याल इंडियन नेशनल कांग्रेस 29,773, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मोहम्मद हनीफा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 52,575, उस मूवमेंट नोटा 745, उनके 4 पॉइंट एजेंडा था। मोहम्मद हनीफा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 22,802 वोटों से लीड कर रहे हैं। खासकर करगिल से लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस के कैंडिडेट का वेटेज तो यकीनन मिला, क्योंकि एपेक्स और केडीए के मूवमेंट से भी इनको वेटेज मिला होगा। जी यकीनन एपेक्स और केडीए के ने जिस तरह जो है एक मुहिम चलाई थी और 4 पॉइंट एजेंडा को लेकर बात रखा था, और उसमें मोहम्मद हनीफा जान भी एक ऐसे मेंबर रहे हैं जिनका हमेशा से इस फेवर पे जो है वो बात करते आए थे। और इस बार अपने मैनिफेस्टो की जगह में ही उन्होंने 4 पॉइंट जो एजेंडा था, जहां भी उन्होंने कैंपेनिंग वगैरह की है, वहां पे मेन जो 4 पॉइंट एजेंडास को लेकर ही उन्होंने लोगों से वोट हासिल किया हुआ है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसाक, तो लोगों का भी इस बार जो है करगिल डिस्ट्रिक्ट से अगर हम बात करें तो लोग भी यूनिटी चाहते थे, क्योंकि पिछले 2019 के इलेक्शन के हवाले से हम बात करें तो काफी लोगों का मानना है कि करगिल डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह कोऑपरेशन की बात करें, यूनिटी की बात करें, तो वो नजर नहीं आ रही थी। एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियंस के ऊपर, हाँ पहले की बात करूं, अभी जो रिसेंटली अगर इस साल के इलेक्शंस में देखें तो पब्लिक का भी जो जितने पॉलिटिकल सीनियर लीडर्स हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर बना था कि करगिल में बिलखुसूस यहाँ के लोग जो है वो यूनिटी चाहते हैं। तो उसी बेसिस पे पॉलिटिशियंस ने भी एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो तमाम पार्टी के सीनियर लीडर्स जो करगिल के हैं उन्हें जो है
रिज़ाइन देना पड़ा, क्योंकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो इंडियन अलायंस के साथ जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं मैंडेट पे नमगिल साहब उन्हें सपोर्ट करने को बोल रहे थे। तो इस बार का जो इलेक्शन था करगिल के इतिहास में टोटल अलग नज़र आ रहा है और एक यूनिटी वाले कैंडिडेट को सामने लाकर जिस तरह इलेक्शन किया है और अभी 70% जो है ये जो रिजल्ट है वो मोहम्मद हनीफा जान के पक्ष पे जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यकीनन इस साल का इलेक्शन जो है लद्दाख के इतिहास में फिर एक नया रूप लेकर आया है। यकीनन रिजल्ट के हिसाब से और रुझान के हिसाब से अब तय है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को लद्दाख से जीतना है। अब सिर्फ मार्जिन के ऊपर बहस मुबाहिसे चल रहे हैं। अब इससे क्या मार्जिन और बढ़ेगा या घटेगा, क्योंकि अभी वोट का काउंटिंग ज़्यादा बचा नहीं है। तो मोहम्मद हनीफा के लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि लद्दाख से वो जीत के जाएंगे। उन्होंने अनाउंस किया है वो इंडिया अलायंस का हिस्सा बनेंगे, लेकिन आने वाले समय उनके लिए क्या चैलेंज है। अगर इंडिया अलायंस का हुकूमत नहीं बनता, जिस हिसाब से नेशनल लेवल पे जो रुझान है अभी तक के अपडेट के हिसाब से 289 सीट्स पे एनडीए लीड कर रहा है, 236 पे इंडिया लीड कर रहा है। तो उस बेसिस पे इंडिया अलायंस जो है आगे, एनडीए जो है वो आगे नजर आ रहे हैं। तो लद्दाख के डिमांड्स को उठाने के लिए हनीफा जान के ऊपर किस तरह की प्रेशर रह सकता है लोगों का और साथ ही साथ गवर्नमेंट का? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा मोहम्मद हनीफा जान के लिए। और ये लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से जो कैंडिडेट आए हैं और मेन 4 एजेंडाज पे अगर इन्होंने बात किया है तो ज़मीनी सतह पे भी उन्हें जो है आगे सेंटर पे जिस तरह सरकार बनेगी या कोई भी अगर सरकार बन जाती है तो वहाँ पे मोहम्मद हनीफा के लिए बहुत बड़े चैलेंज हैं। क्योंकि इस बार जो लद्दाख की आवाम ने जो वोट भी किया है बिलखुसूस 6 शेड्यूल के ऊपर जो है उन्होंने बात रखा हुआ था और स्टेट को लेकर बात रखा हुआ था या फिर तो यकीनन ये समय की बात होगी। फिलहाल जो है जीतने के बाद मोहम्मद हनीफा जान के लिए यकीनन ये तो तय है कि अब बहुत बड़े चैलेंज से अब देखते हैं कि 5 साल में मोहम्मद हनीफा जान जो है किस तरह अपने आप को बेहतर बनाकर आवाम के सामने पेश करेंगे और आने वाले वक्तों में किस तरह की पोजीशन में लद्दाख को लेकर जाएंगे और कहां तक लद्दाख की पहचान बना पाएंगे, ये समय की बात होगी। चलिए, लोकसभा इलेक्शंस के हवाले से लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और लोकसभा के साथ साथ एजुकेशन के हवाले से एक अहम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के दोनों कैंपसेस में, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के लेह और करगिल कैंपस में एडमिशन का सिलसिला शुरू हुआ है और कोई भी अपना हायर एजुकेशन या कॉलेज लेवल के स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के कैंपस में करना चाहते हैं तो वो एडमिशन जल्द से जल्द ले सकते हैं। 14 तारीख से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा के एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख बनाए जाने के बाद जो ट्रैक रिकॉर्ड हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त हैं। कई सारे स्टूडेंट्स ने नेट जो है वो क्रैक किया है और नेट सेट और क्रैक किया है। तो इस तरह से और भी जो अलमनाइज के ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी बेहतर हैं और स्टूडेंट्स का भी कहना है कि अभी जो है आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर के कंपैरिजन में आप लद्दाख में एडमिशन ले सकते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट्स अगर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के लेह करगिल कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं वो 14 तारीख से पहले आप एडमिशन ले सकते हैं। फिलहाल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे।